बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करेंगे। इसमें हमें कह रहा है कि दो दर्जी मुसव्वात को तजज़ी के तरीके से हल करना है। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड या तजज़ी के तरीके से सॉल्व करना है। तो आपने पहले समझना है कि हाँ फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखें, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने से पहले आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 आ रहा है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आएगा। अब यहाँ पर हमने इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दो फैक्टर में बना लेता हूँ, एक -3 और दूसरा +2। अपने जहन में रखना है कि हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आए, और अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो वापस हमारे पास इधर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बनना चाहिए। यहाँ पर इधर एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो देखें -3 में से अगर आप +2 निकालें तो हमारे पास -1 ही आता है। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। ये असल चीज़ है फैक्टराइजेशन मेथड की। ये फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा -3x + 2x और ये -6 = 0। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू टर्म होंगी इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी, जिस तरह इधर हमारे पास इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर हमारे पास 1x रह जाएगा और इधर -3 रह जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखें 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है। तो 2 में कॉमन ले लेता हूँ, इधर x रह जाएगा और आगे -3 रह जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, इक्वल टू ये 0 इसी तरह ही आएगा। अब x -3 इधर भी आ रहा है, x -3 इधर भी, तो x -3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास रह जाएगा x + 2 और इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों फैक्टर है इसको भी इक्वल टू 0 रख लेते हैं और इसको भी इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यह आ जाएगा x -3 = 0 और x + 2 = 0। -3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू +3 आ जाएगी, और +2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट को भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 को -28 से मल्टीप्लाई करें तो -28 ही आता है। अब इस दरमियान वाली टर्म के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -28 आए, और जब उनको ऐड करें तो +3 आ जाए। तो ये हमारे पास बनेंगे जी +7 और -4, क्योंकि देखें +7 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 और साथ में माइनस की साइन आ जाएगी, और अगर +7 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास +3 रहता है। ये फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह ही आ जाएगी, 7 के साथ x आ जाएगा, -4 के साथ भी x आ जाएगा और आगे -28 = 0 आ गया। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो इधर एक x रह जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। इन दोनों में से -4 कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस इधर भी आ रहा है इधर भी, तो माइनस भी और 4 भी कॉमन ले लेते हैं। इधर हमारे पास x रह जाएगा और +7, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले ली तो प्लस रह गया, इक्वल टू 0। अब x +7 हमारे पास दोनों जगह आ रहा है, तो x +7 कॉमन ले लिया और हमारे पास x -4 = 0 आ गया। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x +7 को भी इक्वल टू 0 और ये x -4 = 0। +7 है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू -7 आ गई, और यहाँ से देखें x की वैल्यू -4 है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे +4 हो जाएगा। पार्ट थ्री में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 आ रहा है, 6 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास -30 आता है। अब इधर दरम्यान वाली टर्म के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें -30 आए और उनको ऐड करें तो +13 आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे जी, +15
और -2, क्योंकि 15 को -2 से मल्टीप्लाई करें -30 आ जाएगा और 15 में से 2 माइनस करें तो 13 रह जाएगा। यह फर्स्ट वाली टर्म 6x² इसी तरह ही आएगा आगे प्लस 15x और -2x और यह -5 इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो हमने कॉमन ले लेनी है। देखिए 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है, तो एक तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, दूसरा इनमें से x कॉमन ले लिया। अभी 3 2s आर 6 होता है और x क्या था, x की पावर 2 थी, इसमें से 1x कॉमन ले लिया और हमारे पास 1x रह जाएगा आगे। प्लस 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों में से -1 में कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि बाकी इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, तो ये +2x और +5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2x + 5 इधर भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2x + 5 को कॉमन ले लिया, हमारे पास रह जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 2x + 5 को भी मैं 0 रख लेता हूँ और 3x - 1 को भी 0 रख लिया। यहाँ से आ जाएगा जी 2x इक्वल हो जाएगा +5 दूसरी साइड पे जाके -5 और 2 इधर x के साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और यहाँ से हमारे पास देखें 3x इक्वल हो जाएगा +1 के और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यह हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 के डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 2 आ रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x² हो जाएगा माइनस, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3/2x इक्वल आ जाएगा 2 × 9/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यह भी 2 और 2 कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 3x इक्वल टू 9। इस 9 को हम इधर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 3x, या +9 है लेफ्ट साइड पे आके -9 और इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -18 आता है। अब यहाँ पर हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -18 आए और उनको ऐड करें और -3 आना चाहिए, तो वो हमारे पास हो जाएंगे 6 और 3। ये आ जाएगा 2x², इसी तरह ये आ जाएगा। ये हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे 6x और 3x, क्योंकि देखें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है और 6 में से 3 को माइनस करें तो बाकी 3 बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये जो हमारे पास 3 के साथ माइनस आ रहा है तो जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ हम माइनस लेंगे, क्योंकि अब हम देखिए -6 में से +3 को निकालें तो हमारे पास -3 बचेगा और ये -9 इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेंगे। इनमें एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है, तो ये मैंने 2x कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास 1x रह जाएगा और -2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है तो 3 रह गया, x बाहर चला जाएगा। इन दोनों में से भी मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर हमारे पास x रह जाएगा, आगे माइनस की साइन, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है इक्वल टू 0 आ गया। अब x -3 दोनों जगह आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, x -3 को कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास 2x + 3 रह गया। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x -3 को भी इक्वल टू 0 और 2x + 3 को भी मैं इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से -3 राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये +3 हो गया और इधर 2x इक्वल हो जाएगा +3 को दूसरी साइड पे लेके गए -3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3/2 आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड हो गई।
पार्ट 5 में हमारे पास इक्वल की दोनों साइड पे फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं। तो इधर मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 8 को मैं x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर इक्वल की साइन x माइनस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2। 3x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x x से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई होकर 15x माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 8x और माइनस 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 40 इक्वल आ जाएगा। x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5x स्क्वायर। x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को 5 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 आ गया। यह 3x स्क्वायर को इसी तरह ही मैं रखता हूँ। x वाली दोनों टर्म को इकट्ठा करते हैं तो 15 में से 8 को माइनस करें तो प्लस 7x माइनस 40 इक्वल आ जाएगा 5x स्क्वायर। इन दोनों को भी x वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12x प्लस 4। अब लेफ्ट साइड से सारी टर्म को उठा के मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये 3x स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, इसके साथ ये प्लस 5x से लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद 7x और ये माइनस 12 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 12x हो गया। फिर आ रहा है जी माइनस 40 और 4 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 4 और राइट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। माइनस 5x में से माइनस 5 में से प्लस 3 को निकालें तो ये हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों x वाली टर्म में 12 प्लस 7 19x और ये दोनों कांस्टेंट टर्म में तो ये माइनस 44 इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर आप देखें मैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया। अब यहाँ पर दो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 11 एंड 8, क्योंकि 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है और इन दोनों को ऐड करें तो 19 आता है। ये फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह ही लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 11x प्लस 8x और माइनस 44 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इधर आ जाएगा प्लस 2x और इधर माइनस 11 आ जाएगा। इस तरह यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो इधर x माइनस 11 आ गया इक्वल टू 0। सॉरी 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है तो 2x माइनस 11 रह जाएगा। अब 2x माइनस 11 इधर भी आ रहा है, इधर भी इसको हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 11 को तो बाकी रह जाएगा माइनस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा प्लस 11 के और x की वैल्यू आ जाएगी 11/2 और इधर से माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस 4 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस 4 या माइनस माइनस बहुत साइड से कैंसिल होकर x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। पार्ट 6 में भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म में लेफ्ट साइड में भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही है और राइट साइड में भी। ये इधर फ्रैक्शन वाली टर्म माइनस हो रही है तो मैं क्या कहता हूँ इनका एलसीएम ले लेता हूँ, x माइनस 1 और x प्लस 3 ये हमारे पास एलसीएम आ गया इक्वल टू 1/35। इसी तरह लिखते हैं। ये देखें x माइनस 1 से कैंसिल होगा और x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 3 आ गया, आगे माइनस फिर इधर x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3
बाहर सॉरी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 1/35 के। यह माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया, माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स और माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 1/35 के। ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाली टर्म में 3x में से x को माइनस किया तो 2x रह गया, आगे -3 इक्वल टू 1/35। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा जी 35 मल्टीप्लाई 4, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12, 140 आ गया। तो ये 140 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। 140 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 140 ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 140 और इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों कांस्टेंट टर्म में दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस 143 हो गया इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 143 आता है। अब यहाँ पर हमने 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 आ जाए। तो ये फैक्टर हमारे पास होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x, क्योंकि 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो यह चीज़ आती है और 13 में से 11 को माइनस करें तो 2x रह जाता है और माइनस 143 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है इनमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया और हमारे पास रह जाएगा x प्लस 13। इन दोनों टर्म में से माइनस 11 कॉमन ले लें तो इधर भी x प्लस 13 रह जाएगा। x प्लस 13 दोनों जगह आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये x प्लस 13 बाहर आ गया और हमारे पास रह जाएगा x माइनस 11। अब दोनों को अलग अलग 0 रख लेते हैं, x प्लस 13 को भी इक्वल टू 0 और x माइनस 11 को भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13 है दूसरी साइड पे लेके गए तो माइनस 13 और माइनस 11 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 11। यह हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया।